आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हम सब ने देखा कि रावण अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अकेला मारीच के पास जाता है। मारीच को अपने मन का पाप बताता है कि मुझे सीता का हरण करना है। मारीच रावण को समझाता है कि ऐसा मत कर, तेरे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। रावण मारीच की बात सुनकर उसे बहुत गालियां देता है और उससे पूछता है कि बता तू मेरा काम करेगा या नहीं करेगा। मारीच समझ जाता है कि अगर उसने मना किया तो अगले ही पल रावण उसकी हत्या कर देगा और वह व्यर्थ में मारा जाएगा। और यदि वह स्वीकार करता है तो उधर प्रभु श्री राम के बाण से मारा जाएगा। मरना उसका तय है। तब उसने निर्णय लिया कि यदि मरना ही है तो फिर राम के हाथों मरा जाए, रावण के हाथों नहीं। और ऐसा विचार करके उसने अपनी स्वीकृति दे दी रावण को। रावण प्रसन्न हुआ और आगे की अब बात हम खुद देखते हैं चलकर कि वहां हो क्या रहा है। अस जिए जान दसानंद संगा, चला रामपद प्रेम अभंगा। ऐसा अपने जिए में जानकर, हृदय में अस जिए जान, कैसा जानकर कि मरना तो है मुझे, बस अब ये चुनाव करना है, रावण के हाथ मरूं या राम के हाथ। चुनाव उसने कर लिया। तो ऐसा जानकर वो दशानन रावण के संग चल दिया कि चलो जैसा कहते हो वैसा करूँगा। चला रामपद प्रेम अभंगा। वह जो राम के अखंड प्रेम में लीन था, वह मारीच रावण के साथ चल दिया उसका काम करने के लिए। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ठहराव है, हम ठहरेंगे यहाँ। क्यों ठहरेंगे? यहाँ एक पंक्तियाँ हैं जो ठहरने को विवश कर रही हैं। चला रामपद प्रेम अभंगा, कि राम के चरणों में जिसका अखंड प्रेम है ऐसा मारीच। ये बात बड़ी आपत्तिजनक है। मारीच तो राम का शत्रु था, तो फिर अखंड प्रेमी कैसे हो गया राम का? प्रश्न उठता है। प्रभु श्री राम ने जो सबसे पहले वध किया वह ताड़का का किया। ताड़का का वध होने के बाद उसके पुत्रों तक ये समाचार पहुंचा, सुबाहु और मारीच। मारीच ताड़का का पुत्र था, सुबाहु उसका भाई। उनके तो तन बदन में आग लग गई है सुनकर कि अयोध्या के एक राजकुमार ने उनकी मां का वध कर दिया। उस मां का जो उस स्थान की अधिपति थी, सेनापति थी, जिसके नाम का डंका बोलता था, वहाँ ताड़का वन था, वो नाम से ही उसके जाना जाता था वह वन। बड़े बड़े शूरवीर राजाओं की हिम्मत नहीं थी कि ताड़का के वन की ओर देख भी लें। ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ वहाँ पर ऋषि मुनियों को खाती थी, उनके यज्ञों का ध्वंस कर देती थी। उसी क्षेत्र में विश्वामित्र का भी आश्रम था। बहुत दुखी हो गए थे, तब राम को लेकर आए और सबसे पहले ताड़का को मरवाया, क्योंकि उस क्षेत्र में जो रावण की छावनियाँ थी उनकी नींव उखाड़नी थी विश्वामित्र ने। ताड़का का वध होते ही सुबाहु और मारीच प्रतिशोध लेने के लिए
सिद्धाश्रम पर आक्रमण करते हैं। सिद्धाश्रम विश्वामित्र का आश्रम। मारीच इतना क्रूर, निर्मम और अत्याचारी राक्षस था कि उसका एक ही काम था, बस हत्याएं करना, आतंक फैलाना, और कुछ काम नहीं था। दिन भर वह शिकार खोजता था, हत्याएं करता था, क्योंकि जितनी अधिक हत्याएं करेगा उतना उनका आतंक बढ़ेगा। वही करता था अपने भाई के साथ मिलकर। और जब सुना कि उसकी मां का वध कर दिया गया, तब सोची क्या स्थिति होगी, कितनी आग जल रही होगी उसके भीतर। उसने सोचा कि अब तो मैं विश्वामित्र के आश्रम को भस्म कर दूंगा और निपटता हूं जाकर उस शूरवीर से। कौन है ऐसा माई का लाल पैदा हो गया जिसने ताड़का का वध कर दिया। और पहली बार जब मारीच का सामना प्रभु श्री राम से होता है तो मारीच हक्का बक्का रह जाता है। उसे भरोसा नहीं आता कि इस बालक ने ताड़का का वध कर दिया। ये तो बालक है और बालक ने ताड़का का वध कर दिया। इसका क्या अर्थ हुआ? ये संभव नहीं है। उसका मन ही ना करे कि मैं मारूं इस बालक को। लेकिन आग ऐसी थी प्रतिशोध की। और उससे पहले मारीच का भाई सुबाहु, उसने तो आक्रमण ही कर दिया राम पर। उसे आक्रमण करता देखकर मारीच ने भी आक्रमण किया। दोनों एक साथ दौड़े राम की तरफ। तो राम ने पहला बाण छोड़ा सुबाहु की तरफ और उस बाण ने सुबाहु की छाती फाड़ डाली। वहीं मर गया सुबाहु। और उसको देखकर तो मारीच के होश उड़ गए कि ये कैसे बालक है। और उसके बाद राम ने दूसरा बाण मारा मारीच को, और वह बाण बिना फल का था। उस बाण से मारीच 100 योजन दूर जाकर समुद्र में गिरा। उसके होश उड़ गए। बहुत दिनों बाद उपचार के बाद ठीक हुआ, और ठीक होने के बाद उसके भीतर प्रतिशोध की अग्नि जलती रही। फिर उसके बाद उसने राम पर 2 आक्रमण किए, अनेक राक्षसों को लेके, और दोनों ही बार राम ने सभी राक्षसों को मार दिया, लेकिन मारीच को छोड़ दिया। तो राम से 3 घाव खाने के बाद और 3 बार राम ने प्राण नहीं लिए मारीच के, घायल करके छोड़ दिया। और घायल भी ऐसा किया, इतनी बुरी तरह से किया कि मारीच स्वयं कहता था कि र अक्षर सुनते ही मेरे भीतर कपकपी उठने लगती है, मैं कांपने लगता हूं। सोचने पर वह विवश हो गया कि ये राम है क्या चीज, उसकी समझ में ही ना आए कि जिसे बड़े बड़े सम्राट छू नहीं सकते थे, उस ताड़का को मार दिया, मेरे भाई सुबाहु को मार दिया, मेरी दुर्गति कर दी। ये कोई राजकुमार बालक नहीं है, कुछ अलग ही तत्व है। यह क्या है, यह समझ नहीं पाई उसकी बुद्धि। और वह दिन रात बस राम के विषय में ही सोचता रहा कि किस तरह से प्रतिशोध ले, किस तरह से प्रतिशोध ले। और जब थक हार गया प्रतिशोध ले लेकर, हर समय पराजित हुआ, तब भी उसका चिंतन राम की ओर लगा रहा। और धीरे धीरे इस राम नाम के प्रभाव से वो जो क्रूर राक्षस था वह साधु बन गया। साधु बनने के बाद उसकी रुचि लंका की राजनीति में नहीं रही। न रावण उसे फिर पसंद करता था, क्योंकि जो भी साधु स्वभाव का हो जाए रावण उससे मुंह फेर लेता था। रावण के लिए वह बेकार था। तो इसीलिए मारीच की रावण ने उपेक्षा की। रावण को लगा ये मेरे किसी काम का नहीं।
ये साधु स्वभाव का हो गया है, सागर के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा था, अपना जीवन जी रहा था। अब जब ये सीता हरण की बात सोची रावण ने, तो उसे ध्यान आया कि इसके लिए तो एक मायावी शक्तियों का स्वामी चाहिए, कोई जो बड़ा निपुण हो, कुशल हो। और मारीच माहिर था इस काम में। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उस साधु हो गए मारीच को भी उसने चैन से बैठने नहीं दिया, अपने साथ ले लिया। तो अब इस पंक्ति का अर्थ समझ में आया होगा कि चला रामपद प्रेम अभंगा, कि ये जो राक्षस मारीच था, जो कल तक राम का जानी दुश्मन था, आज राम का अनन्य भक्त हो गया है। क्या हुआ? तो वो जो हुआ मैंने सब बता दिया कि राम के पीछे अगर शत्रु भाव से भी आप पड़ेंगे, शत्रु भाव से भी, तो वह भाव भी आपको भीतर से परिवर्तित कर देगा, जैसा मारीच के साथ हुआ। बदल गया मारीच। हर समय राम का ही ध्यान, हर समय ध्यान। मन अति हर्ष जनाव न तेहि। मारीच बहुत प्रसन्न था रावण के साथ चलते हुए कि मैं अब जा रहा हूँ प्रभु श्री राम के दर्शन करने। आज देखूँ परम स्नेही, वह जो मेरे परम स्नेही हैं, परम भक्त हूँ मैं जिनका, वे प्रभु श्री राम, आज मैं उनको देखूँगा, उनका दर्शन करूँगा। यह सोचकर वह रावण के साथ चल दिया। लेकिन मन अति हर्ष जनाव न तेहि, उसका मन बड़ा हर्षित था, प्रसन्न था, लेकिन रावण पर उसने ये बात जाहिर न होने दी। रावण को नहीं बताया कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ अब, क्योंकि मैं प्रभु श्री राम का दर्शन करूँगा और मैं उनके ही हाथों मारा जाना चाहता हूँ। छिपा कर रखी उसने। कोई आवश्यकता भी नहीं थी रावण को ये बात बताने की, क्योंकि सुनकर उसने प्रसन्न तो होना नहीं था, उल्टी खोपड़ी था। हो सकता है वहीं पर उसका काम तमाम कर देता। तो इसलिए छिपा कर रखी मारीच ने यह बात। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल करी सुख पाई हो। और मारीच क्या सोच कर आनंदित हो रहा है। निज परम प्रीतम देख, मैं अपने उस प्रियतम को, अपने परमात्मा को देखूंगा। लोचन सुफल, मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे। कर सुख पाई हो, उनके दर्शन करके तो मैं अपरिमित सुख पाऊंगा। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हो। और वे प्रभु श्री राम जो उस समय वहाँ जानकी जी के साथ होंगे, अपने छोटे भाई अनुज के साथ, लक्ष्मण के साथ होंगे, कृपा के वे जो निकेतन है, पद मन लाई हो, उनके चरणों में मैं अपना मन लगा दूंगा। वे जो कृपा के घर हैं श्री राम, उनके चरण कमलों में मैं अपना मन टिका दूंगा, उन्हें देखूंगा। न केवल उन्हें, सीता जी को, लक्ष्मण जी को। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, कैसे हैं प्रभु श्री राम? मारीच कह रहा है कि जिनका क्रोध भी मुक्ति दे देता है, मोक्ष प्रदान करता है। जिस पर क्रुद्ध हो जाएं, उनका जो क्रोध है वो भी शुभदायी है। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, जिस पर वे क्रोध करते हैं उसे मुक्ति दे देते हैं। भक्ति अबस ही बस कर, और यदि कोई उनकी भक्ति करता है तो वे प्रभु श्री राम, जिन्हें कोई संसार में वश में नहीं कर सकता, जो इंद्रियों से परे हैं, ज्ञान से परे हैं, हर चीज़ से परे हैं, लेकिन भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। भक्तों के वशीभूत होकर वे उन्हें मोक्ष देते हैं, और राक्षसों को उन पर क्रोध करके उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। निजपान सर संधान सुमोही, व्याध ही सुख सागर हरे, कि वे श्री हरि जो सुख के सागर हैं, वे अपने हाथों में
अपने हाथों से धनुष बाण से संधान करेंगे तीर का और मेरा वध करेंगे। यह सोच सोच कर मारीच प्रसन्न है कि प्रभु अपने हाथों से बाण छोड़ेंगे और मेरे प्राणों को हर लेंगे। और क्या चाहिए कि उनके हाथों में मारा जाऊं। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। और क्या करेंगे, वो मेरे पीछे पीछे भागेंगे, धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे भागेंगे। धरे सरासन बाण, धारण करके धनुष बाण शिकार करेंगे, मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये सोच सोचकर ही मारीच प्रसन्न है। फिर प्रभु ही बिलोक हूँ धन्य न मौसम आन। और मैं क्या करूँगा, मैं पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार प्रभु श्री राम का दर्शन करूँगा। मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली बड़भागी भला इस संसार में और कौन होगा। मारीच की प्रसन्नता, हर्षातिरेक अपने स्थान पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कह रहा है कि मेरे से बड़ा किस्मत वाला कौन होगा। जिस राम के पीछे दुनिया बावली हुई पड़ी है, भाग रही है पीछे पीछे, हाय राम हाय राम हाय राम, राम राम की मारा मारी मचाई हुई है। राम राम कहता जग फिरे, भाग रहा है संसार पीछे, दौड़ रहा है राम के। और यहां मारीच क्या कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे प्रभु श्री राम भागेंगे, वे मेरे पीछे पीछे भागेंगे। तो मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। जिसके पीछे सारा जगत भागता है, वे जगतपति मायापति, वे मेरे पीछे पीछे भागेंगे धनुष बाण लेकर। तही बन निकट दशानंद गए हो। रावण फिर उस वन के निकट पहुंचा जहां पर प्रभु श्री राम का आश्रम था। तब मारीच कपट मृग भय हो। और मारीच ने उस कपट मृग का रूप धारण किया और सीता के आसपास खेल करने लगा, कौतुक करने लगा। बार बार आता, सीता को अपना रूप दिखाता, छिप जाता। और सीता जी बड़ी आश्चर्यचकित हुई ऐसा कपट मृग देखकर। अति विचित्र कछु वर्णन न जाए। ऐसा विचित्र था, विचित्र कहते हैं जो अब से पहले कभी देखी ना गई हो चीज, पहली बार देखी गई हो। और कैसा वर्णन न जाए, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। करने पर आओ तो इतना ही कहा जाएगा, कनक देह मन रचित बनाए। जैसे कि सोने की कोई देह हो और उसे मणियों से सजाया गया हो, ऐसा हिरण, ऐसा हिरण, विचित्र हिरण। सीता परम रुचिर मृग देखा। सीता ने ऐसा हिरण आज से पहले कभी नहीं देखा था। कैसे देखा होगा जब था ही नहीं, ये तो मायावी हिरण था। तो बड़ी रुचि जगी उनको इस हिरण को देखकर। अंग अंग सुमनोहर वेशा, जिसके अंग अंग से शोभा प्रकट हो रही थी, बहुत लुभावना था, अपूर्व था, अद्वितीय था। सुनु देव रघुबीर कृपाला। क्या कहती हैं प्रभु श्री राम से सीता जी कि सुनो हे कृपालु रघुबीर, मेरी एक बात सुनो। यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की छाल तो बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। सत्य संग प्रभु वध कर एहि। हे सत्य प्रतिज्ञ, इसका वध कर दीजिए। सीता जी यहाँ पर राम के लिए जिस शब्द को उपयोग में ला रही हैं, वे कह रही हैं सत्य संग प्रभु। सत्य संग प्रभु क्यों कहा सत्य संग? क्योंकि नारी मन है। सोच रही हैं कि हो सकता है राम कहे छोड़ो जाने तो क्या करोगी इस हिरण का। ये ही और बहुत हिरण है,
छोड़ो। तो इसलिए ऐसा न कहकर सीता जी ने कहा प्रभु श्री राम से, हे सत्य संग प्रभु। क्यों सत्य संग? क्योंकि प्रभु श्री राम सीता से वनों में कहते रहते थे कि बता तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए मैं ला कर दूंगा। और सीता जी कुछ भी नहीं मांगती थी। उन्हें चाहिए क्या? उन्हें तो राम चाहिए थे। राम मिल गए, अब और क्या चाहिए? चाहने को वहाँ था ही क्या ऐसा जिससे वे चाहेंगी? उनकी एक ही चाहत थी और वे थे राम। उनकी चाहत उनके साथ, अब और क्या चाहत? अब और तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो कभी कुछ नहीं मांगा सीता जी। तो आज वे इशारा कर रही हैं सत्य संग कहकर राम को कि हे मेरे प्रभु, आप कहते हैं मुझे कि तू जो कहेगी मैं ला कर दूंगा। तो हे सत्य संग, याद कर लीजिए, मुझे ये हिरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सत्य संग प्रभु बद कर एही, आनहु चर्म कहत वे देही। और इसे मारकर इसका जो चमड़ा है वो मुझे ला दीजिए, वो बिछाने के काम आएगा, बिछौने के, वह मुझे चाहिए। तब रघुपति जानत सब कारण, कहते हैं और प्रभु राम तो सब कारण जानते थे कि किस लिए सीता मांग रही है। ये मायावी हिरण है। प्रभु सब जानते थे कि कौन मायावी का रूप धर कर आया है यहाँ पर, सब पता था, लेकिन कुछ नहीं बोले। उठे हर्ष सुर काज सवारन, बड़ी प्रसन्नता के साथ उठे कि ठीक है सीते, मैं तुझे इस मृग की छाल ला कर देता हूँ। मृग की छाल। और उन्हें तो देवताओं के काम को सिद्ध करना था, उन्हें तो बहाना मिल गया काम करने का। सुर काज सवारन, देवताओं के काज संवारने थे, काज संवारने थे, तो फिर जाना ही था। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली, सत्य संग पर। सीता जी उस शब्द का यहाँ पर उपयोग अब एक हथियार के रूप में कर रही है। हर समय सीता जी यही कहती थी, आर्यपुत्र राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्राणेश्वर राम। आज इनमें से किसी भी संबोधन का उपयोग सीता जी ने नहीं किया। आज वे कह रही हैं सत्य संग प्रभु, कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा मुझसे कहते हैं कि बोल क्या चाहिए। और मैंने अभी बताया, सीता जी कहती थी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, बस आप हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आज वे आप नहीं चाहिए, आज उस आप से कुछ ऐसा मांग लिया जिस उस कुछ को प्राप्त करने के लिए प्रियतम को दूर जाना होगा। कुछ ऐसी चीज़ मांग ली, ऐसी वस्तु मांग ली कि जिससे अब प्रियतम पास नहीं रहेगा, प्रियतम का वियोग होगा, प्रियतम को दूर जाना पड़ेगा। एक बाहरी चीज़ के लिए अपने प्रियतम को उसके पीछे दौड़ा दिया। तो अब क्या राम प्रिय नहीं है सीता को? जब सीता कहती है कि मुझे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, तो अब ये स्वर्ण मृग क्यों चाहिए? एक मृग के पीछे अपने प्रीतम को दौड़ाया जा रहा है, प्रभु को दौड़ाया जा रहा है, प्रभु को स्वयं से दूर किया जा रहा है। तो यही जीवात्मा और परमात्मा का खेल है। यही कि जीवात्मा क्या करती है, इन बाहरी साधनों के लिए, चकाचौंध के लिए अपने जीवन से परमात्मा को दौड़ा देती है। परमात्मा से कहती है निकल ले भाई तू यहाँ से, मुझे तो ये चाहिए। और परमात्मा को खुद ही दूर भेज देती है जीवात्मा। ये इस प्रसंग का गूढ़ रहस्य है कि अब जीवात्मा परमात्मा को स्वयं से दूर भेज रही है। स्वयं प्रभु ने तो स्वयं नहीं कहा ना कि सीते इतना सुंदर हिरण है,
मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, चाहिए तुम्हें ये हिरण? उन्होंने नहीं पूछा, नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि जो मायावी हिरण है ये सही नहीं है, ये शुभदायी नहीं है सीता के लिए। तो इसलिए उन्होंने स्वयं तो प्रस्ताव नहीं रखा ना सीता के सामने, सीता ने ही स्वयं रखा। और यहाँ पर तो एक वाक्य में तुलसीदास जी ने पंक्ति को समाप्त कर दिया है, एक वाक्य में। किंतु ये सीता हरण का पूरा प्रसंग जो इसके गहन सूत्रों के साथ है, उसे यदि आपको जानना हो तो सीता हरण आध्यात्मिक उपन्यास की यात्रा पर निकल जाइएगा। ये सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ उनके लिए जो प्यासे हैं, सिर्फ उनके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। वे इस बात पर ध्यान भी ना दें, ये सिर्फ प्यासों के लिए है। मृग बिलोक कटि परिकर बांधा। अब प्रभु ने उस हिरण को देखा, अपनी कमर पे फेंटा बांधा और तैयार हो गए चलने के लिए। करतल चाप रुचिर सर धांधा, और अपने हाथों में धनुष बाण लिया, चढ़ाया कि अब दौड़ना है, पीछा करना है हिरण का। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाए। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को समझाया कि सुनो लक्ष्मण, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई, इस जंगल में बहुत प्रकार के राक्षस घूम रहे हैं, भरमार है राक्षसों की। तुम जानते ही हो कि राक्षस हम पर सेंध लगाए बैठे रहते हैं, कब मौका लगे घात लगाए बैठे हैं, कब मौका लगे और टूट पड़े, तो सावधान रहना। सीता केर करहूँ रखवारे, सीता की रखवाली करना, बुद्धि विवेक बल समय विचारे। और कैसे रखवाली करना? बुद्धि विवेक बल और समय का विचार करके, बड़ी बारीकियों के साथ, संवेदनशीलता के साथ, क्योंकि बात बहुत दीर्घ गंभीर और संवेदनशील है। अति संवेदनशील स्थिति है इस समय। लक्ष्मण को इशारा करके वो समझा देते हैं सारी बात। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, और देखा ही जैसे उस हिरण ने कि प्रभु ने तो धनुष बाण तैयार कर दिया है, कमर पे फेंटा बांध लिया है, और अब तेरे आखेट को निकलेंगे। तो देखते ही हिरण भागा वहाँ से। धाये राम सरासन साजे, राम भी उसके पीछे भागे, अपने धनुष बाण को सजाकर अच्छे से सुसज्जित होकर भागे उसके पीछे। खेल चल रहा है, अब खेल चल रहा है। मायावी हिरण आगे आगे भाग रहा है, प्रभु श्री राम पीछे पीछे हैं। निगम नेति शिव ध्यान न पावा, उस हिरण के पीछे कौन भाग रहा है? भागने वाली हस्ती क्या है? उस विभूति का परिचय क्या है? तुलसीदास जी परिचय दे रहे हैं कि हिरण के पीछे भाग कौन रहा है, ये जान लीजिए। निगम नेति, वेद जिसके बारे में कहते हैं कि भैया हम नहीं जानते ये कौन है। नेति मना कर रहा, वेदों से पूछो राम कौन है, तो वेद यही कहेंगे कि क्यों हमारा समय खराब करते हो भाई, हम नहीं बता सकते राम कौन है, हमारे बस की बात ही नहीं है राम की व्याख्या करना, क्यों पूछते हो? तो वेद हार मान लेते हैं। शिव ध्यान न पावा, भगवान शिव ध्यान में रहकर राम का मर्म जानने का प्रयास करते हैं, उनका रहस्य कौन है राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं शिव भी राम को नहीं जान पाते, ध्यान में भी नहीं जान पाते, पकड़ ही नहीं पाते, शिव की पकड़ में भी नहीं है राम। और वे राम, वे हिरण के पीछे भाग रहे हैं। माया मृग पाछे सौ धावा, और इसी मायावी हिरण के पीछे वे राम भाग रहे हैं जिनके लिए वेद अपनी हार मान लेते हैं, और भगवान शिव जिनका और छोर नहीं जान पाते। यही उनकी लीला है। कैसे समझिएगा इस लीला को, कैसे समझिएगा? समझ से परे की बात है कि वे राम एक हिरण के पीछे भाग रहे हैं, वे भी मायावी हिरण। कबहु निकट पुनि दूर पर आए,
और वह हिरण कैसा है? बड़ा कर्तव्यबाज है, कभी पास आ जाता है और कभी दूर भाग जाता है। राम को छका रहा है, खूब भगा भगा के, खूब दौड़ा रहा है। कब हूँ प्रकट ही, कब हूँ छपाई, कभी अचानक प्रकट हो जाएगा कहीं से और कभी फिर छिप जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये उसका पास आना, दूर जाना, दिखाई देना, छिप जाना, ये सारे कर्तव्य करते करते वो राम को आश्रम से बहुत दूर ले गया। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, कभी प्रकट होता है, कभी दूर चला जाता है। इस प्रकार से वो छल करता रहा बहुत देर तक। यही विधि प्रभु गई हूँ लई दूरी, इसी प्रकार छल कपट करता करता वह प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा। राम ने सोचा ऐसे तो बात नहीं बनेगी, इसका तो कोई हिसाब किताब समझ में ही नहीं जा रहा, दौड़ा ही जा रहा है, हमें दौड़ा ही जा रहा है। तब एक कठिन बाण, भयंकर बाण प्रभु राम ने निकाला और उस पर मार दिया, छोड़ दिया। बाण लगा, धरण परेहों कर घोर पुकारा, धरती पर गिरा घायल होकर और पुकार मचाने लगा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। और राम चकित थे, देखकर हैरान थे। राम सोचने लगे मैं तो बोल ही नहीं रहा, मैं तो चुपचाप हूं, तो ये मेरा स्वर कैसे गूंज रहा है? बिन बोले मेरा स्वर कैसे गूंज सकता है? तो देखा तो वो पड़ा पड़ा मारीच हूबहू राम के स्वर में पुकार रहा है। और राम सारी कहानी समझ गए, सारा खेल समझ गए कि क्यों पुकार रहा है। सब जान थे, उनसे छिपा थोड़ी ना था। सब समझ गए कि इसके पुकारने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है, जान गए। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, सबसे पहले वो लक्ष्मण का ही नाम पुकार रहा था, प्रत्यक्ष रूप से, प्रकट रूप से लक्ष्मण का नाम पुकारता जा रहा था, जिससे ऐसा लगे कि जैसे राम किसी संकट में फंस गए हैं और वे अपने भाई को सहायता के लिए पुकार रहे हैं। और पाछे सुमिरस मनमोहु रामा, और पीछे भीतर ही भीतर राम नाम का सुमिरन कर रहा था, पुकार रहा है लक्ष्मण को बुलाने के लिए, और भीतर राम राम का सुमिरन करता जा रहा है। प्राण तजत प्रगटस निज देहा, प्राण त्यागने से पहले वह अपने वास्तविक राक्षस के रूप में आया, प्रकट हुआ। सुमरस राम समेत स्नेहा, और बड़े स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, भक्ति के साथ राम नाम का सुमिरन करने लगा। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मारीच के अंतरतम का प्रेम प्रभु ने पहचान लिया। ये तो प्रेम देखते हैं और कुछ नहीं देखते। यह भी नहीं देखते कि उनको प्रेम करने वाला कौन है, किस जाति का है। ये राक्षस जाति का है। एक राक्षस उनको प्रेम से भज रहा है। छल किया उनके साथ, कपट किया, लेकिन हृदय में उसके प्रेम भरा है। तो बाहर की किसी हरकत को उन्होंने अपने चित्त में नहीं रखा कि इसने तो ऐसा खोटा काम किया मेरे साथ, इसके बाद ही मेरा नाम भी जप रहा है, तो ये तो धोखेबाज है। ऐसा नहीं, क्योंकि मन को जानते हैं। अंतर प्रेम तासु पहचान, कह रहे ना तुलसीदास जी कि राम तो अंतर प्रेम, हृदय के प्रेम को पहचानते हैं, प्रेम की गहराइयों को जानते हैं। मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, वह गति जो योगियों को, मुनियों को, सज्जनों को, पुण्यात्माओं को मिलती है, दुर्लभ गति, परम धाम की गति, मोक्ष की गति, वह उन्होंने मारीच को दे दी। और यही मारीच चाहता था, यही चाहता था ना। रावण के साथ चलने से पहले उसने क्या सोचा था मन में
कि मरना तो है ही, तो क्यों रावण के हाथ मरूं मैं? इससे अच्छा है कि अपने प्रभु श्री राम के हाथों मरूं। उनके हाथों से यदि मेरा वध होगा उनके चलाए हुए राम बाण से, तो राम बाण तो मुझे सीधा बैकुंठ लोक ही ले जाकर उतारेगा और कहीं नहीं। विपुल सुमन सुर वर्ष ही गाव ही प्रभु गुणगात। और यह बात देखकर देवता खूब पुष्प वर्षा कर रहे हैं। एक तो मारीच को मार दिया इसलिए, और ये देखकर कि कितने प्रेम से भरे हैं प्रभु कि उसे परम पद दे डाला है। पुष्प वर्षा कर रहे हैं। गाव ही प्रभु गुणगात, और प्रभु के गुणगान गा रहे हैं देवता। निजपत दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। इन प्रभु दीन बंधु रघुनाथ का क्या कहें, इन पर कुछ नहीं कहा जा सकता। एक राक्षस को भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर परम पद दे डाला, चाहे उसका प्रेम छल धारण करके आया था, मायावी होकर आया था, लेकिन गहराई में तो राम का प्रेम ही था, भक्ति ही थी। और यदि ऐसा ना होता तो पहली बार में ही मारीच रावण से सहमत हो जाता। बहुत समझाया है मारीच ने रावण को, बहुत समझाया है। उसी बहुत समझाने के सारे दस्तावेज सीताहरण उपन्यास में है। बहुत विस्तार से वहाँ ये बातें समझाई हैं। बहुत लंबे डायलॉग्स हैं रावण के और मारीच के। रावण और मारीच का वह संवाद सभी के सुनने योग्य है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की। दोनों की जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत में ऐसे ऐसे गहन सूत्र निकलकर सामने आते हैं जो जीवन में बहुत काम आते हैं, बहुत ही काम। कोई साधारण चर्चा नहीं है वो मारीच और रावण की। और अब आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अब जो जो भी होता चलेगा वह सब कुछ बहुत गहराई लिए होगा, क्योंकि कथा अब बहुत गहरे रास्तों से होकर यात्रा करेगी। बहुत सी सुरंगें आएंगी, गुफाएं आएंगी, अंधेरे कटीले जंगल आएंगे, जंगली जानवर आएंगे, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।